एक मिनट ऊपर करो। क्या 1 क्यों कर दिया? ऊपर करने के लिए कहा था। ऊपर करो, ऊपर थोड़ा सा स्टेप बैक जाओ। ऑफ की जगह पे ऑन कर देना, ठीक है? ऑन सेकंड कॉलम, ऑन सेवेंथ कॉलम। ठीक, नीचे आओ। ठीक, ठीक, ठीक है। करंट डेटाबेस टेबल, ठीक है? ओनली डेटाबेस टेबल नहीं, करंट डेटाबेस टेबल। ठीक, ठीक है, नीचे आओ। एक स्टेप ये भी तो बताओ, सिलेक्ट juicy table in all available tables. So our juicy table is users. So find out the number of columns in user table. रुको रुको, पकड़ो। ठीक, ये बताना कि juicy table फाइंड आउट करना है, ठीक है? नीचे आ जाओ। Find out the username, password and CC नहीं, find out the useful knowledge या useful information। और find out नहीं होगा, fetch out होगा। Fetch out the useful information from username, password and CC column attributes। ऐड कर लो CC के बाद column attributes। एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे किसके, कॉलम के है ना? ऐड करो कॉलम। CC column attributes। ऊपर करो। चेक, ठीक है, चेक, ठीक, चेक। DOW है कि
अश्विन, सर उसकी नहीं हो पाई, इनकम्प्लीट रह गई। बाकी ब्लाइंड बेस की, एसक्यूएल मैप की, सर वो कल मिल जाएंगे आपको सारे। फ्राइडे था ना, मैंने तो मंडे कर दिया था उसकी जगह पर। हाँ सर। ईशान, यस सर। प्रिंसी, सर कल मिल जाएगा सर। आज क्यों नहीं? सर अभी पेपर चल रहे थे कॉलेज में। क्या नहीं था? पेपर चल रहे कॉलेज में, तो उसका पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे? यस सर। ये भी तो पढ़ने के लिए ही है। सर पर उसमें कॉलेज के पेपर थे सर। कॉलेज के पेपर थे? सर, अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लग रहा था तुम्हें? ज़्यादा हाफ एन आवर, इससे पता नहीं जाता आपका? कितनी देर लगी? इसको स्क्रीनशॉट ले लेके रख लो, उसके बाद नाम ऐड कर दो, लाइन ऐड कर दो, हो गया। कितना टाइम हाँ लगा वैसे तो सर बनाने 15 में? मिनट का काम है। मशीन बनाने में कितना टाइम लगा इसे? सर यही कुछ ऐसे 45 मिनट से 1 घंटा। लास्ट टाइम निशांत आपने कहा था कि आपका सिस्टम नहीं काम कर रहा, टाइम नहीं मिला आपको। हाँ, इस बार रोल रो के पेपर है। शौविक, हाँ सर, दिखा तो। सर नेटवर्क स्लो है। नेटवर्क स्लो है? हाँ सर। और सर कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहा है। शेयर पे क्लिक करो, शेयर स्क्रीन पे। सर मेरे फोन पे कर रहा हूँ, मतलब कंप्यूटर में नहीं हो रहा है, नेटवर्क स्लो। लास्ट में दिखा देंगे सर, लास्ट में। गाइस दिस इज नॉट गुड। आप लोग को लास्ट 2 वीक से मैं बोल रहा हूँ बनाने के लिए पीओसीस, और आपने अभी तक अपनी पीओसीस कंप्लीट नहीं करी है। कल अगर आपने सारी अपनी पीओसी सबमिट नहीं करी तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा आपकी। दिस इज द लास्ट वार्निंग, आपके ऊपर है।
शायद आप लोग स्ट्रिक्ट होने के ना मानोगे नहीं ऐसे। I need all POCs tomorrow. ओके सो वाईफाई हैकिंग स्टार्ट करते हैं। वाईफाई हैकिंग होती क्या है ये समझ लो, किस तरीके से करते हैं वायरलेस नेटवर्क को हैक। तो वाईफाई हैकिंग के लिए क्या है, सबसे पहले समझो वायरलेस नेटवर्क होते क्या है। वायरलेस नेटवर्क आर द नेटवर्क्स व्हिच डोंट नीड टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्क पेरिफेरल्स। हमें क्या होता है, इसमें कोई भी कनेक्टेड पेरिफेरल्स की नीड नहीं होती उसको कनेक्ट करने के लिए। एक मिनट होल्ड करना यार। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर नेटवर्क स्लो है सर, लास्ट में दिखा देंगे। कोई बात नहीं, कल के लिए मिनट हो गया, आपको बता तो दिया कल सबमिट करनी है नहीं हो। हाँ सर। कल सबमिट करनी है एनी हाउ। हाँ सर, मैंने 3 POC किया है सर। मतलब यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, DW है और एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। आपको बताऊंगा मैंने कितनी दी थी आपको बनाने के लिए। सर DBW के जो जो ब्लाइंड वेस वो नहीं हुआ, मतलब पेज का नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हुआ था। Okay, so wireless network are the network which don't need to connect to any network peripheral. That is like आपको किसी भी तरीके कनेक्ट करने की नीड नहीं होती, like ब्लूटूथ आप हो सकता है या फिर आपका वाईफाई एक्सेट्रा, किसी भी टाइप का ऐसा डिवाइस जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के वायर्ड या इसकी नीड नहीं पड़ती है, उसे हम वायरलेस नेटवर्क्स बोलते हैं। ठीक है, these wireless networks came into existence because when we were using a physical network, it was very difficult to maintain and spend expenses on the various like physical mediums required establishing connections with end users used in physical network. अगर
देखो वायरलेस नेटवर्क या फिजिकल नेटवर्क, अगर हम किसी भी टाइप का वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं, क्यों आया ये समझ लो, बिकॉज वहां पे क्या था, जब भी हम कोई फिजिकल नेटवर्क यूज करते थे तो उस टाइम पे, अभी भी आज की डेट में भी फिजिकल नेटवर्क अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में हमें काफी ज्यादा फिजिकल मीडियम्स को अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट। किस तरीके के, जैसे कि आपके स्विचेस हो गए, हब्स हो गए, केबल्स हो गए, कनेक्शंस वायर्ड हो गई, प्लस मेंटेनेंस जो उसको सबको मैनेज करने के लिए लगता है। तो ये जो चीजें है ना, इनकी वजह से क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर सिस्टम की जो कॉस्ट है जो वो इंक्रीज होने लगती है। सो डैट साहब ने क्या किया कि वायरलेस नेटवर्क का यूज करना हमने स्टार्ट किया। वायरलेस अलायंस दैट इज ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है आपके वायरलेस नेटवर्क को जिस तरह डिजाइन किया था। फॉर यूजिंग दीज वायरलेस नेटवर्क वी आर इन ए स्टैंडर्ड विद रूल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू यूज वायरलेस नेटवर्क फॉर यूजिंग इंटरनेट नेम IEEE 802.11। दिस इज ISO स्टैंडर्ड गाइस, कि आप अगर वायरलेस के बारे में, वायरलेस नेटवर्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना चाहते हो तो आप IEEE के 802.11 स्टैंडर्ड को रीड कर सकते हो, ठीक है। They derived a known term that is a Wi-Fi and this is the meaning of Wi-Fi, या फुल फॉर्म की बात करें तो that is a wireless fidelity, ठीक है। जो हम वायरलेस बोलते हैं उसकी जो फुल फॉर्म है that is a wireless fidelity, ओके। हाँ सर। नेक्स्ट होता है IEEE 802.11 execute the action of a Wi-Fi via a router having DHCP inbuilt in it। यहाँ पे क्या है, जो हम वाईफाई सिस्टम यूज करते हैं उसके राउटर के अंदर क्या होता है, आपका DHCP सर्वर होता है, राइट, या DHCP प्रोटोकॉल इनबिल्ट होता है। फर्स्ट कंपनी टू कम विद दिस टेक्नोलॉजी, जो सबसे पहली कंपनी थी जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आई थी राउटर्स में, वो कौन सी थी, D-Link, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे घरों में वाईफाई राउटर्स लगने स्टार्ट हुए कौन से हुए थे, D-Link के, याद है। हाँ सर। सो ये तो था कि कंपनी क्या है और वायरलेस नेटवर्क होता है क्या। नीड क्या है वायरलेस नेटवर्क की, ये भी समझ लो, व्हाट इज द नीड ऑफ वायरलेस सिक्योरिटी। So nowadays a very smart device is using wireless networking. If a wireless network is not secured, it will be lead to manipulate and illegal use of all those devices connected to that network. अगर आपका वायरलेस, आज की डेट में जितने भी डिवाइसेस हैं सारे के सारे आपके वायरलेस नेटवर्क को यूज करते हैं, बट अगर वो वायरलेस नेटवर्क आपका क्या हो, सिक्योर ना हो। वायरलेस के ऊपर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर वो सिक्योर ना हो तो कोई भी जना बीच में से पैकेट को MITM अटैक करके सारे पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है, राइट। Unauthorized users like hacker can easily intercept your data via MITM, वही चीज है MITM अटैक, ARP पासिंग अटैक के थ्रू आपका डेटा को कैप्चर किया जा सकता है। या फिर अटैकर कैन स्प्रेड वायरस फॉर्म्स ट्रोजन्स हॉर्स इन द होल नेटवर्क, या फिर अटैकर्स क्या कर सकते हैं, उसके अंदर वायरस ट्रोजन या हॉर्स टाइप की किसी भी तरीके का एक बैकडोर स्पाईवेयर डाल सकते हैं, राइट। डेटा इंटरसेप्शन एंड थेफ्ट एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एक्सेट्रा, या फिर आपकी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, लाइक राउटर को बताएंगे कि आई एम यूजिंग IP, जैसे कि DOS अटैक जब हमने देखा था तो मैंने आपको दिखाया था कि आप किसी और की IP से भी अटैक मार सकते हो, है ना। तो वो कैसे था, वो भी हम पैकेट कैप्चरिंग प्रोसीजर के थ्रू ही कर रहे थे। तो वहां पे अगर वायरलेस सिक्योरिटी नहीं है आपके पास तो फिर आप वहां पे कहीं ना कहीं अपने डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट होता है आपके पास हाउ टू सच सिक्योरिटी ब्रीचेस। देयर इज अ वास्ट नीड ऑफ वायरलेस सिक्योरिटी। दीज वायरलेस सिक्योरिटी वेयर एज फॉलो। अलग अलग टाइप के आपके वायरलेस सिक्योरिटीज हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहली सिक्योरिटी आती है दैट इज द नेम ऑफ WEP। कौन सी है, WEP, राइट। नेक्स्ट आपके पास आती है WPA। WEP कब आई थी, ये आई थी 1997 में। सबसे पहले जो वायरलेस की सिक्योरिटी, वायरलेस जो एक सिक्योरिटी डिजाइन करी गई थी वो कौन सी थी, WEP, जिसमें क्या काम करता था, RC4 एल्गोरिथम चलती थी और DES इंक्रिप्शन प्रोसीजर चलता था डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। बट इसमें क्या था, RES एल्गोरिथम के बेसिस, RC4 एल्गोरिथम के बेसिस पर एक की जनरेट होती थी एंड दैट इज अ पब्लिक की। तो वहां पे क्या होता था कि कोई भी जना उस पब्लिक की को डाल के वहां पे कनेक्ट कर सकता था। जो पिन नंबर्स होते हैं ना, ये उसके ऊपर काम करता था WEP, ठीक है। हाँ सर।
नेक्स्ट है WPA। WPA क्या था, 2003 में लॉन्च हुआ था, 1997 के बाद डायरेक्ट 2003 में। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें जब इन्होंने देखा कि वहां पे हर कोई पब्लिक की से कनेक्ट कर ले रहा है, की वो की के बहुत सारे कॉम्बिनेशन डाल के कनेक्ट कर रहा है, ब्रूट फोर्सिंग अटैक के थ्रू कॉम्बिनेशन बना लेता है, तो उन्होंने क्या किया है, इसको एक प्राइवेट की बनाने के लिए कि जब भी कनेक्ट हो तो प्राइवेट की के थ्रू परमिशन ले, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्वर लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड एज ए रेडियस सर्वर। क्या कहते थे उसे, रेडियस सर्वर। ठीक है, हाँ सर। रेडियस सर्वर क्या था, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। तो ये जो एक सर्वर था बेसिकली, ये क्या करता था, जब भी आप वाईफाई से कनेक्ट करते थे तो आपका सिस्टम सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता था राउटर को, राउटर उस रिक्वेस्ट को भेजता था रेडियस सर्वर के पास, जब वहां से पास होती थी तब वो प्राइवेट की के थ्रू आपके सिस्टम से कनेक्ट होता था। ठीक है, तो इस टाइप के नेटवर्क की कॉस्ट जो थी ना वो बहुत हाई हो जाती थी। मतलब एक नॉर्मल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं जो हम आजकल वाईफाई घर में यूज करते हैं, ये आपका WPA2 पे काम करता है, लेकिन उस समय क्या था कि जो प्राइवेट की का प्रोसीजर था वो कहाँ से था, रेडियस सर्वर, तो एक अलग सर्वर तक जाए, रिक्वेस्ट वापस आए, तो इट विल टेक टाइम एंड इट इज वेरी कॉस्टली। नॉर्मल घरों में ये चीज यूज नहीं हो पा रही थी, केवल जो कंपनीज हैं वही इनको क्या कर पा रहे थे, कंफिगर करके यूज कर पा रहे थे। ठीक है, ठीक है सर। तो उस केस में यहाँ पे एक एरर आई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब नॉर्मल आप ही कर नहीं पा रहा तो उन्होंने इसको हटाने के लिए क्या चीज यूज करी, उन्होंने इसकी जगह पे आपका WPA2 यूज किया। क्या यूज किया, WPA2। अब WPA2 क्या था, एक मिनट रुको, WPA2 के अंदर जो उन्होंने AES इंक्रिप्शन सॉरी DES इंक्रिप्शन यूज किया था ना WEP में, है ना, वो इन्होंने अपने अंदर यूज करने लगे ये लोग। अब वो यहाँ पे यूज करने लगे AES इंक्रिप्शन, यानी कि आपका एक नेक्स्ट लेवल इंक्रिप्शन प्रोसीजर, जिसे एडवांस इंक्रिप्शन प्रोसीजर कहते थे, एडवांस इंक्रिप्शन सिक्योरिटी प्रोसीजर, सिक्योर प्रोसीजर कहा जाता था, जिसके अंदर आपका क्या होता था, डेटा सिक्योर होके जाता था टनल के रूप में। ठीक है, और CCMP प्रोटोकॉल आ गया। नाउ व्हाट इज CCMP, दैट इज अ काउंटर मोड चेनिंग मैसेजेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इस तरीके इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो देख लेते हैं, तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्च हो गया हमारे पास, काउंटर मोड साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ CCMP। सो यहाँ पे एक वो यूज होने लगा, यानी पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों चीज यूज करने लगे ये लोग। और इसमें WPA2 में इन्होंने किया क्या कि आपका जितना भी नेटवर्क था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए AES इंक्रिप्शन और आपका CCMP प्रोसीजर का यूज किया। ठीक है, प्रोटोकॉल का यूज किया, जिसमें जब भी आप कनेक्ट करते थे तो सबसे पहले टेम्परेरी की इंटीग्रिटी प्रोटोकॉल TKIP एक्टिव होता था, जो कि प्री शेयर्ड की प्राइवेट की के थ्रू ये आपको बताता था कि आपका नेटवर्क कनेक्टेड, आपका जो पब्लिक वो है कहते हैं की, उसके थ्रू क्या होना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये तो हो गए तीन टाइप के नेटवर्क। आज के डेट में हम कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, WPA2 यूज करते हैं, राइट। अब जो इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स थे उनके बारे में देख लो। सबसे पहला था AES, दैट इज एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। AES सिमेट्रिक ब्लॉक cipher chosen by the US government to protect classified information phrases and other things using symmetric key algorithm। यहाँ पे क्या होती है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, ये क्या होती है, जब हम अपना क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे ना इसके बाद, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला टॉपिक क्या है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम का। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पर दो टाइप की एल्गोरिथम्स हैं, एक तो असिमेट्रिक की है और एक सिमेट्रिक की है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वहां समझेंगे। नेक्स्ट DES के अंदर ये आउटडेटेड सिमेट्रिक की एल्गोरिथम था, जिसके अंदर डेटा जो जाता था वो सेम आपका किसके थ्रू, अगर रिसीवर और सेंडर के पास सेम की नहीं है तो उस केस में वो डेटा को रिसीव नहीं कर पाते थे। ठीक है, यानी जिसके थ्रू इंक्रिप्ट किया गया डेटा उसी के थ्रू क्या होगा, डिक्रिप्ट भी होगा। जैसे मैं आपको U फाइल का या इजी अपलोड का देता हूँ कोई भी ऑप्शन, तो उसपे कोई भी लिंक देता हूँ तो उसमें एक पासवर्ड सेट करता हूँ 1 2 3 4। हाँ सर। तो वो क्या है, आपका DES इंक्रिप्शन प्रोसीजर का यूज करता है। फिर वायरलेस की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने TKIP टेम्परेरी की इंटीग्रेशन प्रोटोकॉल का इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल का
यूज किया। ये क्या करता था, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल होता था जो इंक्लूड्स एज अ पार्ट ऑफ IEEE 802.11 में लॉन्च किया गया था स्टैंडर्ड ऑफ वायरलेस लैन्स WLANC। तो ये यहाँ कहाँ पे यूज होता है, आपके वाईफाई सिस्टम के अंदर यूज करते हैं हम, ठीक है। PSK प्री शेयर्ड की होती है, तो ये क्या करता है, PSK WEP PSK आपकी एक पहली प्री शेयर्ड की जाती है जो कि चैनल आपको बताती है कि आप किस चैनल से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में। TCMP काउंटर मोड साइफर ब्लॉक चेनिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड प्रोटोकॉल इज एन enhanced डेटा क्रिप्टोग्राफिक इंकैप्सुलेशन। यहाँ पे जितना भी डेटा जाता है वो किस मोड में जाता है, इंकैप्सुलेशन प्रोसीजर के थ्रू जाता है। तो आपका डेटा जब भी वहां पहुंचता है तो कैसा रहता है, सिक्योर रहता है। अब आपने शायद इंकैप्सुलेशन पढ़ा होगा उसके अंदर, अपने जावा के अंदर, है ना, या डेटा हाइडिंग सुना था वहां पे? नहीं सर। जी सर। तो ये एक प्रोसीजर होता है गाइस जो कि क्या करता है, आपके किसी भी डेटा को रैप अप करके भेजता है, हिडन ऑफ डेटा, ठीक है। जो भी डेटा है वो रैप होके जाता है, तो यहाँ पे आपके डेटा सिक्योर रहता है। समझ में आया? हाँ सर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, जैसे सिंपल सा प्रोसीजर, आप लोग रोल खाते हो, हाँ लाइक सर। रोल, तो उसके अंदर जो डेटा है ना उसको हिडन प्रोसीजर के इनकैप्सुलेशन यानी कि उसके ऊपर क्या करते हैं, एक रोल चढ़ा देते हैं। या नॉर्मल सा एग्जांपल आप ले लो, कैप्सूल, कैप्सूल खाते हो, कैप्सूल हाँ को सर। मेडिसिन में खाया होगा, तो उसमें क्या है, अंदर मेडिसिन होती है, ऊपर से केवल क्या होता है, कैप्सूल लगा होता है ना, होल लगा होता है, किस यस लिए, सर। अंदर की चीज को हिडन रखने के लिए, है ना। हाँ सर। तो वो क्या है, वो CCMP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हमारे पास क्या होती है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, हम कैसे देखते हैं, तो कीपिंग योर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग एंड पॉसिबली अनब्रेकेबल। हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है या हमारा जितना भी टाइप का हमने जो जिस भी मीडिया अकाउंट पे अपना पासवर्ड सेट किया है वो कैसा हो, सिक्योर्ड हो और उसे कोई भी क्रैक ना कर पाए, ठीक है। तो जैसे कि सिंपल प्रोसीजर क्या है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के लिए, जैसे हमारा पासवर्ड है chilipaneer@234, ठीक है। तो हम H की जगह पे क्या करेंगे, हैश यूज कर लेंगे, L की जगह पे हमने 7 यूज कर लिया, Y को हमने कैप्स में कर दिया, P हमने कैप्स में कर दिया, A की जगह पे हमने 4 या @ का यूज कर लिया, है ना। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं कि आप किस तरीके से अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हो या सिक्योर रख सकते हो। अब जैसे ये पासवर्ड है नॉर्मल, ठीक है, उस पासवर्ड को सेट करने के लिए आप PASS को कैप्स में कर दो या फिर S को आप डॉलर बना दो, बिकॉज इट इज सिमिलर टू लाइक दैट, राइट। जीरो, यहाँ पे क्या करो, O की जगह पे 0 का यूज कर लिया, तो इट इज सिमिलर, है ना। प्लस आप जो भी पासवर्ड बनाओ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर, जिसके अंदर आपके अल्फाबेटिक हो, जिसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिक एंड सिंबल तीनों चीजें यूज करी गई हो, अल्फाबेट में आपके स्मॉल एंड कैप्स दोनों हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपका पासवर्ड हैक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है या टाइम टेकिंग प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बाय द यूजिंग ऑफ दिस प्रोसीजर माय पासवर्ड इज अ टाइप ऑफ सिक्योर्ड पासवर्ड। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि हाउ माय पासवर्ड इज सिक्योर्ड। तो कोई बताएगा अपना पासवर्ड? कोई बताओ गाइस। ठीक है, तो देखो अगर मैंने एडमिन रखा है तो कितने टाइम में दिखा रहा है, 200 माइक्रोसेकंड्स में। क्या होगा, आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ कॉमन पासवर्ड, है ना। तो आप इसमें क्या करो, थोड़े सिंबल्स ऐड कर दो या फिर आप इसमें न्यूमेरिक वर्ड्स ऐड कर दो, तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपका पासवर्ड थोड़ा सा सिक्योर्ड हो जाएगा, राइट। सो जैसे मैंने admin@123 कर दिया, तो देखो कितने आवर दिखा रहा है, 16 आवर। तो ये जो वेबसाइट है ये आपको एक गैस आइडिया दे देती है कि आप कितनी देर में आपका पासवर्ड जो आपने रखा है वो कितनी देर में आपका क्रैक हो सकता है। एक वर्ड लिस्ट जो है कॉमन वर्ड लिस्ट, उसमें अब डिपेंड करता है कि वर्ड लिस्ट के अंदर जो पासवर्ड्स है उसमें आपका ये जो पासवर्ड है वो कौन से लेवल पे आता है या कौन से नंबर पे आता है। तो अगर जितना नीचे होगा उतनी देर लगेगी, जितना ऊपर होगा उतनी जल्दी क्रैक हो जाएगा।
तो हम इसके लिए कोई डिफॉल्ट पासवर्ड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अभी जब हम वाईफाई का करेंगे तो उसमें हम डिफॉल्ट पासवर्ड लिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, 1 मिनट होल्ड करना। सो ये चीज समझ में आई गाइस, कैसे चेक करना है हमें? हाँ सर। बढ़िया। चलो, फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या होता है, वर्ड लिस्ट आती है। कि अब देखो हमारे पास कुछ तो वर्ड लिस्ट ऐसी है जो ऑलरेडी हमें मिलती है सिस्टम के अंदर, है ना। बट ऐसी भी वर्ड लिस्ट है जो हमें जनरेट करनी पड़ सकती है। लाइक हमें कस्टम वर्ड लिस्ट बनानी है, हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम टूल का यूज करते हैं, दैट इज अ क्रंच टूल। कौन सा टूल है हमारे पास? क्रंच टूल। क्रंच टूल। Exactly. तो ये आपको इनबिल्ट मिलता है आपकी काली के अंदर। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट कनेक्ट विद अनदर मशीन एंड आफ्टर आई विल शो यू कि कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। ठीक है सर।
ओके, दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ सर। नाउ आपको करना क्या है, यहाँ पे क्रंच टूल का यूज करना है। डायरेक्टली क्रंच आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैन लगा के हम क्रंच के बारे में चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो क्रंच आपको बता रहा है दैट इज द वर्ड लिस्ट जनरेट वर्ड लिस्ट फ्रॉम ए कैरेक्टर सेट्स, है ना। हम इसमें अलग अलग कैरेक्टर सेट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे क्रंच, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, कैरेक्टर स्ट्रिंग, ऑप्शंस टाइप, राइट। सो इसको कैसे चेक करते हो ये समझ लो। हमें सबसे पहले यूज करना है CRUNCH, क्रंच। आपको लेना मिनिमम पासवर्ड, आपको कितने रेट्स का मिनिमम पासवर्ड चाहिए, ठीक है। सो जो मुझे मिनिमम पासवर्ड चाहिए, लेट अस सपोज दैट पासवर्ड इज हैविंग अ 6 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम पासवर्ड जो होगा वो 8 कैरेक्टर का होगा, ठीक है। स्पेस किससे बनाना है, तो बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 नंबर्स दिए, ABCD अल्फाबेट दिए एंड कुछ सिंबल्स दे दिए, ठीक है। ठीक है सर। और प्रेस कर दिया एंटर। तो ये क्या करेगा, जो भी वर्ड लिस्ट बनाएगा उसे आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। देखो कितने 13 GB की वर्ड लिस्ट है ये, और कहाँ पे शो हो रही है, केवल कमांड प्रॉम्प्ट पर, है ना। ये सेव नहीं हुई है आपकी, समझ रहे हो। हाँ सर। तो इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे -O सेविंग, ठीक है। और कहाँ पे सेव करना है, आपको पाथ देना पड़ेगा। तो मैं पाथ देता हूँ होम के अंदर, के अंदर डेस्कटॉप पे बना दो test.txt, ठीक है। ठीक है सर। वर्ड लिस्ट test.txt, एंटर। तो इसने वर्ड लिस्ट जनरेट करी है, कितनी लाइंस है उसके अंदर, देखो आपको लाइंस भी दिखा रहा है ना। और ये वहां पे क्या कर दिया इसने, सेव कर रहा होगा। अब अगर हम वहां पे जाके देखते हैं तो आई एम जस्ट गोइंग CD डेस्कटॉप LS, तो देखो एक वर्ड लिस्ट दिख रही है टेस्ट AP। अच्छा अभी बनी नहीं है, 7% कंप्लीट हुई है अभी। देखो कितने परसेंट कंप्लीट हुई है वो भी आपको बता रहा है। अच्छा गाइस याद रखना, जब भी आप इन चीजों का यूज करो, इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज का, ठीक है, तो आपका हाँ सिस्टम सर। होना चाहिए वो हाई कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। अगर हाई कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम आप नहीं यूज करते हो तो उस केस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ठीक है सर। बना रहा है ये जो स्टार्ट आ रहा है शायद यही वाली है। चलो Ctrl+C, इंटरप्ट कर दिया हमने। पांच GB तक के इसने बना दी है। देख लो लोडिंग चल रही है अभी। हाँ सर।
छोटी वर्ड लिस्ट बनाते हैं ताकि जल्दी सेव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है 2x4 के बनाते हैं। अरे हाँ सर इसको हम एक्सेस करके देख सकते हैं। लेस अच्छा इस पे नहीं है। ls for list txt आ रही है। now just cat आगे सारे पासवर्ड हाँ सर है ना। अब देखो आप इसका एक और तरीके से यूज कर सकते हो। यू कैन जनरेट मल्टीपल फोन नंबर्स आल्सो। आप क्या कर सकते हो, फोन नंबर जनरेट कर सकते हो। पता है कैसे? देखो मैं इसका सेव नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। सारे नंबर्स दे दिए मैंने। हाँ सर होता है 10 by 10 का होता है। यस सर तो इससे आप फोन नंबर जनरेट कर सकते हो। ये हर तरीके के फोन नंबर को यहाँ पे जनरेट करके देगा। बी का है, दिख रहा है? हाँ सर ये सारे कॉम्बिनेशन बना देगा। बाकी आपको 6 7 8 से चाहिए, आप बस उनसे स्टार्ट करना, बाकी सबको डिलीट मार देना। समझ रहे हो? हाँ सर बस आप जीमेल आईडी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। जीमेल आईडी कैसे जनरेट करोगे? अल्फाबेटिक @ के साथ gmail.com लगा के, है ना। तो यस यहाँ सर में अलग अलग वो दे रखे हैं आपको, क्या कहते हैं, पार्ट्स दे रखे हैं क्रंच के। अगर आप इसके मैन लगा के चेक करोगे तो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कैसे आपको देनी है वो आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे सी नंबर्स है, बी टाइप है, किस टाइप का आपको देना है ना। ई स्ट्रिंग कौन सी पास करनी है, स्पेसिफाइड व्हेन क्रंच शुड स्टॉप अर्ली। ई के साथ आपने अगर वो मिल जाती है तो आप वहां पे स्टॉप कर देना, ठीक है। जैसे कोई नंबर बना रहे हो आप, ठीक है, ई के साथ आपने वो नंबर डाल दिया, मतलब लाइक हाँ 1 2 सर डाल दिया। जैसे ही 1 2 3 4 मिले वैसे ही स्टॉप हो जाए। मर्ज कर सकते हो आप -p के साथ वर्ड लिस्ट। सेव करने के लिए अभी हमने यूज किया ही था कैरेक्टर सेट फाइल टी, या मल्टीपल ऑप्शंस। आप जिस तरीके का ऑप्शन यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो उसे डिफाइन कर दे। जैसे crunch 18 it will display a word list start at the number and a से स्टार्ट करेगा एंड एंड विद द z। अगर आपने 1 से 8 तक दिया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 1 से 6 तक दिया, मतलब मिनिमम 1 रहे मैक्सिमम 6 रहे, और अल्फाबेटिक दे दी है तो वो क्या करेगा, अल्फाबेटिक सारे बना देगा, ठीक है, जो अभी हमने बनाए थे। फिर अगर आपने इसके बाद स्लैश लगा दिया, देयर इज स्पेसेस कंज्यूम करने लगेगा, बीच में स्पेसेस होते हैं ना, तो स्लैश सिंगल कैरेक्टर सेट का स्पेस रहेगा आपको, हर के बाद एक स्पेस दे देगा आपको। 4 मैंने यहाँ पे क्या किया -f यूज कर लिया, कैरेक्टर सेट अलग से कोई दे दिया, मिक्स अल्फा न्यूमेरिक ऑल स्पेसेस, स्पेसेस के साथ अल्फा न्यूमेरिक को बनाएगा, और उसे world.txt में सेव कर लिया मैंने। ठीक है सर तो दे आर मल्टीपल ऑप्शन गाइस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऑप्शन कैसे देखते हो, उन्हें किस तरीके से आप यूज करते हो। पहले ये एग्जांपल्स नहीं आते थे, तो नया जो है ये क्रंच का ना जो 2020 में आपको मिल रहा है, इसमें आपको एग्जांपल्स भी मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे टाइम के साथ टाइम लगाओ आप, -क्रंच 1 से लेके 4 तक, 0 स्टार्ट नाम के उसमें सेव करो, ठीक है। वो है ना, ओ के साथ सेव करो। सी कितने काउंट देने उन्हें,
और z यानी कि gzip फाइल बना दूं तो इस तरीके से बना के देगा आपको। तो दे आर मल्टीपल ऑप्शंस, हर सबके इसने एग्जांपल दे रखे हैं। क्लियर? यस सर। तो या तो आप इसका यूज कर सकते हो या फिर आपको एक टूल मिल जाएगा। वैसे ये टूल जनरली तो मैं इसका नहीं कराता बट स्टिल देख लो, बता देता हूँ नाम। कप, एक वर्ड लिस्ट मिलती है आपको कप नाम की, ठीक है। ये ह्यूमन के अकॉर्डिंग जैसा उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो इसमें, समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसको यूज करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको इसके फाइल को इंपोर्ट करा लेना है, तो कॉपी कर लेना है। से आगे मेरे पास, अब आप ls करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कप, राइट? cd करके कप पे चले जाना, ls करना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कप डॉट पी वाई, ठीक है। इस कप डॉट पी ये स्मूथ करके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके ये प्लस एक्स टेबल बनाना है तो कप डॉट पी वाई को, ठीक है। नाउ sudo लगाइए हमारा डॉट स्लैश कप डॉट पी वाई, एंटर। तो देखो रन हो गई है। अब रन होने में आपको क्या बोल रहा है, हेल्प आप देख सकते हो इसकी क्या है, आई इंटरेक्टिव वे कैसे यूज करना है, -w फाइल नेम जिसमें सेव करनी है आपको फाइल दे सकते हो या जिससे बनानी है, ए वर्जन स्क्विड है ना, अलग अलग टाइप के, जैसे कप -h या -i फाइल का नाम, l यूज कर सकते हो। डाउनलोड ह्यूज वर्ड लिस्ट फ्रॉम रिपोजिटरीज, कोई रिपोजिटरी आप लिंक दे सकते हो वहां से डाउनलोड कर देगा। -a पास डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड डायरेक्टली इनसे उठाएगा और बना देगा, ठीक है। -v वर्जन बताएगा, शो द वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम। -q क्विट करने के लिए। ऐसा में हाँ सर। तो अगर इसके उस पे जाओगे, the most common of the authentication is combination username and password of the phrases, है ना। क्या करता है, मोस्ट कॉमन वो ये फ्रेज है जिनके तो हम इससे क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं पासवर्ड एंड फ्रेजेस को, ठीक है। ठीक है सर। तो इसको यूज करके देखना, इट्स अ कॉमन कब जो है, तो काफी सिंपल सा है। बस इसमें आपको क्या देना होता है, वर्ड लिस्ट आप वहां पे नाम दे दो और ये क्या करेगा उसको जनरेट करके एक फाइल में सेव कर देगा, ठीक। हाँ, उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद आती है वाईफाई हैंडशेकिंग, ठीक है। वाईफाई किस तरीके से हैंडशेक करता है, तो वर्ड लिस्ट में सीख गए ना। हाँ सर। वाईफाई हैंडशेकिंग क्या है, द फोर्थ वे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2 वे हैंडशेकिंग, 3 वे हैंडशेकिंग, याद है। अब हम पढ़ेंगे 4 वे हैंडशेकिंग। इट्स डिजाइन्ड सो दैट एक्सेस पॉइंट ऑथेंटिकेटर एंड वायरलेस क्लाइंट यानी कि सप्लीकेंट कैन इंडिपेंडेंटली that they are authenticated and correct। ये बताता है कि आपका जो वो है पर्टिकुलर तरीके से पासवर्ड को, मतलब हम किस तरीके से उससे ऑथेंटिकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, द एक्सेस पॉइंट सेंड द नॉन पैकेट यूज्ड ओनली वंस पैकेट टू द क्लाइंट।
हम जब भी वाईफाई का ऑन करते हैं तो हमारे पास कई सारे वाईफाई आते हैं, नाम आने लगते हैं। ये कैसे आते हैं कि वाईफाई आपको नॉइस पैकेट सेंड कर रहा है, ये सारे क्या है नॉइस पैकेट, ठीक है, जो एक टाइम के लिए होते हैं केवल बस शो कराने के लिए। The client uses the nonce packet for the authentication process. क्या करते हैं हम उन पे क्लिक करते हैं तो क्या स्टार्ट होती है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, पता चलता है उसे ये कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। एपी यानी कि एक्सेस पॉइंट आउटर रिस्पॉन्ड द ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग मैसेज ऑफ ऑथेंटिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर ब्रॉडकास्टिंग है तो उसके लिए, या फिर मल्टीकास्टिंग है, यूनिकास्टिंग है, जिस तरीके का मैसेज ऑथेंटिकेशन यूज किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट करता है। The client accept the broadcasting packet और आपकी तरफ से ब्रॉडकास्टिंग पैकेट या एंड रिस्पॉन्ड को, या फिर दोनों में से जो भी है उसको रिस्पॉन्ड को, एंड रिस्पॉन्ड द एक्नॉलेजमेंट पैकेट ECK which help in further connecting to the AP। तो फिर उसके बाद आप पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड चेक होता है, पासवर्ड चेक होकर आपके वाईफाई को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द 4-way हैंडशेकिंग प्रोसेस। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास जो वाईफाई है उसको कनेक्ट करने के लिए आपको कम से कम एक वाईफाई अडॉप्टर चाहिए। वाईफाई हैकिंग करने के लिए हमें एक वाईफाई अडॉप्टर चाहिए, जो हम एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर कौन सा है, उसको आप परचेज कर सकते हो। दैट इज जो इस समय मैं यूज कर रहा हूँ, दैट इज लियोक्सिस का। किसका है? लियोक्सिस। तो अगर आपको मैं दिखाऊं लियोक्सिस 150N, तो आप अल्फा वगैरह का भी यूज कर सकते हो, टीपी लिंक वगैरह का भी यूज कर सकते हो। ऐसा आपको चाहिए जिसके अंदर क्या हो, मॉनिटर मोड हो। कौन सा मोड हो? मॉनिटर मोड। मॉनिटर मोड। हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो अडॉप्टर का मोड होता है वो कौन सा होता है? मैनेज मोड होता है या स्टैंडर्ड मोड होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, केवल वाईफाई को कनेक्ट कर सकता है, पैकेट्स को कैप्चर नहीं कर सकता, ठीक है। बट जो आपका इस तरीके के मॉनिटर मोड वाईफाई होते हैं, इनके पास अडॉप्टर्स होते हैं, वो आसपास आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है, जितना भी आपका ट्रैफिक चल रहा है आपके नेटवर्क या आपके आसपास के जितना एरिया है उसका, सारे ट्रैफिक को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। क्लियर गाइस? यस सर। हाँ सर। बढ़िया। तो आप इसको डाउन परचेज कर सकते हो। इट इज द कॉस्ट ऑफ 869। पहले 500 रुपए में मिल जाता था, अब ये बहुत महंगा हो गया है जैसे जैसे इसका। सर मैंने ऊपर वाला मंगाया था, टीपी लिंक का वर्क ही नहीं किया। टीपी लिंक वाला ये हाँ सर। देख लेते हो उसमें मॉनिटर मोड है भी कि नहीं। सर था, पर इसमें 3 वर्जन आते हैं जिसमें वर्जन 1 ही सपोर्ट करता है मॉनिटर मोड। अच्छा, तो देख के मंगाना चाहिए था ना फिर। नहीं सर, वो पता नहीं चलता ना इसमें कौन सा वर्जन है, कंपनी शो ही नहीं करती। लिखा होगा इस पे, इसके उस पे। नहीं सर, कहीं पे भी नहीं लिखा, ना अमेजोन है ना फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी नहीं लिखा। तो कोई बात नहीं, ये वाला मंगा लेना, ठीक है। ये तो मॉनिटर मोड के साथ ही आता है। लिखा तो उसमें भी नहीं है, बट स्टिल कोई नहीं, मिलता तो है हमें, ठीक है। वैसे जो इसकी पैकेजिंग होती है ना, जो इसका पैकेट होता है, उस पैकेट पे भी लिखा होता है, पता है कि इसमें मॉनिटर मोड है कि नहीं है। यस सर। अगर आप एक्सटर्नली खरीदोगे, मैंने पता है ये वाला जो तुम टीपी लिंक वाला बता दो ना, ये मार्केट में देखा था, मार्केट में वाला मिलता नहीं है, ठीक है। मार्केट में ये वाला मिलता है, इसको देखा था तो इसके पीछे पैकेट पे लिखा था मॉनिटर मोड और एक पे नहीं भी लिखा था। सर काफी कंपनीज क्या कर रही हैं कि वो वर्जन 1 बता के बेच रही हैं, पर वो एक्चुअली में होते वर्जन 2 और 3 है। हाँ, तो डेफिनेटली हर चीज में ऐसा तो आपको मिलेगा ही, थोड़ा बहुत फ्रॉड टाइप की चीज है ना। तो ये मंगा लेना, फिलहाल इसमें नहीं है, ठीक है। अब गाइज आपके पास क्या चीजें आती है समझ लो। स्टैंडर्ड मोड, मैनेज मोड जो आपको मैंने बताया, और मॉनिटर मोड जो क्या करता है, जितने भी वायरलेस नेटवर्क पे जितना भी ट्रैफिक है उसे क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। सो इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाए हम। हाँ सर। कमांड्स लिख लेना, नीचे सारी वही कमांड्स मैंने लिख के रखी हैं, ठीक है। तो मैं कमांड्स को नीचे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स के थ्रू दिखा रहा हूँ।
जस्ट एक मिनट रुको, मैं अपना वाईफाई अडॉप्टर कनेक्ट कर लूं। ओके, सो उसके लिए मैं मशीन यूज करूंगा अपनी 18 वाली। सो देखो मैंने लगा दिया है ना, कनेक्ट वर्चुअल मशीन 18.4 के साथ कनेक्ट कर दो इसे, हो गया। देखो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप अपने में चेक करोगे तो आपके में नहीं मिलेगा, बिकॉज क्या है, आपके वाईफाई अडॉप्टर बाय डिफॉल्ट वीएम के। हाँ सर। तो जस्ट ओपन द टर्मिनल। अब देखो टर्मिनल ओपन करते ही आपको करना क्या है, कुछ चीजें ध्यान रखना, कमांड्स लिख लेना गाइस, वैसे तो लिखे हैं उसके अंदर बट अभी लिख लोगे तो आपको ही बेनिफिट रहेगा। हमारा सबसे पहला जो कमांड है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी आईपी चेक करनी है, दैट इज if config check the IP। तो देखो ये मुझे बता रहा है यहाँ पर ETH 0 अवेलेबल है, ठीक है, LO अवेलेबल है, और एक नेक्स्ट मिल रहा है हमें WX करके, है ना, इसका वायरलेस का। कौन से पैकेट यूज कर रहा है, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट पैकेट प्रोसीजर, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे कमांड यूज करना है, दैट इज IW config। चेक करो कौन सा मोड है इसका, तो IW config लगाते ही इसने मुझे कौन सा बताया, मैनेज मोड, राइट। हाँ सर। मैनेज मोड के बाद आपको सबसे अपना पहला कमांड करना है, जो है आपका airmon ng। ये क्या काम करता है, चेंज करेगा। तो आई एम यूजिंग अ मैन, तो मैन के थ्रू देखो मुझे दिखा रहा है, so sh escape designed to turn wireless card into the monitor mode, है ना, वायरलेस कार्ड को क्या करेगा, मॉनिटर मोड में चेंज करता है, एक्टिवेट करता है। तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे यू जस्ट यूज दिस कमांड, आई एम जस्ट यूजिंग दिस कमांड एज लाइक airmon-ng start, और अपना जो आपका वाईफाई, जो आपका वायरलेस इंटरफेस का नाम है ना, वो लिख दो आगे। So I'm just copying this wireless interface name and put it here. So airmon start, airmon-ng start और उसका नाम, just press enter, it will take few time and after that it will convert into WLN0MON। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, WLN0MON के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ PIDs हैं जो आपको दिक्कत कर सकती हैं, सर्विसेज कुछ चल रही हैं आगे चल के, तो मैं इनको किल कर देता हूँ बाय द यूजिंग ऑफ किल कमांड 553। गाइस कमांड्स लिख लो, दोबारा कह रहा हूँ, फिर लास्ट टाइम की तरह करोगे कि आपके पास मैंने लिख के नहीं दी, सब वीडियो चाहिए। हाँ सर, लिख लिया। लिखते रहो। दूसरा क्या है, 1066 एंटर। नाउ अब आप IW कॉन्फ़िग करके चेक कर लो, क्या आपका जो नेटवर्क था, वो जो आपका अडॉप्टर था, वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। मैंने एंटर किया, so now you can see here the mode is changed, that is a monitor mode, and the interface name, that is a WLN0MON। clear? हाँ सर। The next command, that is a aerodump -ng। कौन सा है, aerodump -ng, ठीक है। Now press सर। enter। जैसे आप एंटर करोगे, क्या हुआ, अच्छा, aerodump -ng, आप पहले इसके बारे में देख लो, मैन aerodump -ng, तो ये आपको बताएगा वायरलेस पैकेट कैप्चर टूल फॉर एयर क्रैक ng, ठीक है।
सो आपको इसके साथ इंटरफेस का नाम देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया एरोनम -ng स्पेस WLN0MON। इसके लिए अपने इंटरफेस का नाम देके जो चेंज हो गया हमारे पास, राइट? ठीक है, Yes, sir. नाउ प्रेस एंटर। एंटर करोगे ये कैप्चरिंग मोड पे स्टार्ट हो जाएगा, जितने ट्रैफिक है सबको कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे पैकेट कैप्चर होने स्टार्ट हो गए हैं। दिख रहे हैं? हाँ सर। ये दिख रहे हैं BSS-IDs, पावर, बीकन्स। अब ये सब क्या है, ये सब भी अभी बताऊंगा इनके क्या मीनिंग है। तो जस्ट आप 1 मिनट तक वेट कर सकते हो ताकि ये सारे पैकेट जितने भी हैं उनको कैप्चर कर ले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर हो गया। स्कैनिंग हो गई कंप्लीट। यस सर। ओके, सो इसको आप स्टॉप कर दो, Ctrl+C। ठीक है, तो स्टॉप हो गया। आप देखो एक एक का मतलब क्या है ये समझ लो। BSS-ID क्या होता है, सिस्टम का या राउटर का मैक एड्रेस। ये क्या है, राउटर्स के मैक एड्रेस। ठीक है, हाँ सर। राउटर्स के जो जो आ रहे हैं। पावर, जितने ज्यादा माइनस में होगा नंबर उतना ज्यादा नजदीक है वो राउटर। ठीक है, जितना ज्यादा माइनस में हो उतना ज्यादा क्या है, नजदीक है। बीकन्स, बीकन्स क्या होते हैं, जितने डेटा पैकेट यहाँ पे ट्रेवल करने वाले हैं। ठीक है, डेटा, कितना डेटा ट्रैवल कर रहा है, कितने पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं वो बताता है। टाइम सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है उसको जाने में वो बताएगा आपको। चैनल नंबर, हमारे पास जो चैनल होते हैं वो हम 1 से 13 तक के बीच में यूज करते हैं। जो आपके नॉर्मल राउटर्स हैं वो कितने चैनल नंबर यूज करते हैं, 1 से 13 के बीच का। एमबीज, कितना डेटा ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पे उस नेटवर्क से। ठीक है, ENC, कौन सा इंक्रिप्शन प्रोसीजर है, तो WPA2 दिख रहा है। साइफर टेक्स्ट कौन सा है, यानी कि आपका किसी चेंज हो रहा है तो CCMP प्रोटोकॉल, देखो यहाँ पे WEP है, दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। ऑथेंटिकेशन, क्या कोई ऑथेंटिकेशन यूज है, तो WPA2 है तो PSK जाएगा। अगर WEP है तो देखो कोई नहीं है ऑथेंटिकेशन, है ना, तो उसमें है ही नहीं प्रोसीजर। ESS-ID उसका नाम होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब एक देखो WPA भी है लास्ट में। क्या चीज, हाँ सर, यही बोलने वाला था मैं।
जो लेंथ 0 है वो क्या है, उनका नाम हाइड कर दिया गया है, उनका मुझे ये मिल रहा है, ठीक है, मैक एड्रेस मिलेगा बट उनका नाम हाइड है। राउटर के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है नेम की, उसको आप हाइड कर सकते हो, वहां पे एक चेक बॉक्स होता है जस्ट हाइड राउटर्स नेम, तो उसे नेटवर्क से हाइड कर देता है वो, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे तो ये आपके इस नेटवर्क के अंदर नहीं आ रहा है कहीं पे भी, समझे। तो कोई नॉर्मल इंसान कनेक्ट ना कर सके तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसको लेंथ, इसको हाइड कर देते हैं तो वो आपको लेंथ 0 दिखाता है, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे जो लेने वाला हूँ डेट इज आई एम यूजिंग प्रोसेक 2G का हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले कमांड्स देख लो, कमांड में क्या चेंजेस करनी है। ये हमारी कमांड थी लास्ट जो हमने चलाई थी, स्पेस माइनस माइनस BSSID, आपको क्या करनी है BSSID, क्योंकि क्या है इसका मैक एड्रेस, तो मैं जस्ट यहाँ से मैक एड्रेस का कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V, ओके। स्पेस चैनल नंबर कौन सा है, -C, चैनल नंबर बताना 1, राइट। हाँ सर, एक। बस स्पेस WLN0MON एंटर करो। ये क्या करेगा, ये उससे कनेक्टेड जितने भी डिवाइस हैं सबको आपको शो कर देगा। तो हाउ मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड, ये BSSID राउटर की आईडी है, स्टेशन जो है ना वो डिवाइसेस की मैक एड्रेसेस हैं, ठीक है। जितने मैक एड्रेस कनेक्ट हैं उन सबके क्या आ रहे हैं यहाँ पर स्टेशन के अंदर आ रहा है, पावर जितना नजदीक जितना दूर, रेट कितना ट्रैवल कर रहा है, लॉस पैकेट क्या हो रहे हैं और फ्रेम्स कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप 1-2 मिनट वेट कर सकते हो, देन Ctrl+C, तो हो गया ये कंप्लीट, है ना। अब थोड़ा सा और चेंज करना है हमें, क्या करना है, एरो डाउन -NG। अब इसके जो पैकेट्स हैं, जो ये पैकेट सेंड कर रहा है तो हमें PSK को सेव करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे -W यूज कर लेता हूँ सेव करने के लिए, ठीक है। -W स्पेस को एक नाम दे देते हैं, मैंने दे दिया वाईफाई टेस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, कैप्चरिंग फाइल क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, जिसके अंदर आपका हैंडशेक सेव होगा, ठीक। नाउ प्रेस एंटर। अब आप क्या करो, इसको होने दो, एक यहाँ से नया टैब ओपन कर लो। नए टैब के अंदर आपको करना क्या है, सिंपली एक अनदर कमांड आप यूज करोगे यहाँ पर, द कमांड नेम इज arrayplay-ng, ठीक है। मैन के साथ यूज करो, एंटर करोगे तो आपको दिखाएगा इंजेक्ट, ये किस लिए होता है, डीऑट के लिए होता है, डीऑट पैकेट सेंड होता है, इंजेक्ट पैकेट इनटू द वायरलेस नेटवर्क जनरेट ट्रैफिक। तो कैसे इसको यूज करना है ये समझो, यहाँ पे हमें यूज करना है arrayplay -0, किसके लिए, डीऑट के लिए। होगा क्या, देखो प्रोसेस समझ लो, हमारा जो पासवर्ड जब भी हम सेव करते हैं कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं, ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन दे देते हैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट के लिए। तो Yes, sir. ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है ना वो इसी के थ्रू होता है। मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसको डीऑट पैकेट भेजेंगे ताकि जो विक्टिम है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा राउटर से, जैसे वो राउटर से डिस्कनेक्ट होगा उसके बाद वो ऑटो कनेक्ट की वजह से दोबारा से कनेक्ट होने का ट्राई करेगा, राइट। जैसे वो दोबारा कनेक्ट होगा मुझे क्या मिल जाएगा, वहां पे हैंडशेक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने कितने सेकंड के लिए करना है, मैंने कहा 15 सेकंड के लिए 15 पैकेट डीऑट कर दो, -A, यानी कि यहाँ पे हमें देना है राउटर्स की आईपी, राउटर का मैक आईपी नहीं सॉरी मैक एड्रेस, तो राउटर का मैक एड्रेस दे दो यहाँ पे। सर एक साथ सारे डिवाइसेस पे डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं, अभी पहले ये समझो, ठीक है। -C, -C यहाँ पे क्या है, स्टेशन का, तो कोई स्टेशन ले लेते हैं, लाइक ये वाला लेते हैं, सबसे ऊपर जो आ रहा है, ठीक है, स्पेस WLAN0MON, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर। ओके, arrayplay -ng होता है, तो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया -ng, एंटर। तो ने डीऑट पैकेट भेज रहा है, 15 पैकेट भेजेगा, वहां पे वेट कर सकते हैं हम।
हाँ सर। सिस्टम डिस्कनेक्ट होगा, सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया होगा, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट अगेन। अगर सेम नेटवर्क से दोबारा कनेक्ट होता है तो देन वी विल गेट द हैंडशेक। मुझे हैंडशेक नहीं दिया, गलत बात है ना। यही था जिसको हमने डी ऑफ किया था, दूसरे नेटवर्क कनेक्ट हो गया। देखो जैसे मैंने 2G से कनेक्ट किया, मुझे वो मिल गया वापस से हैंडशेक। हाँ सर। हैंडशेकिंग मिल गई, बढ़िया। हैंडशेकिंग मिलते ही अब आप क्या करो, इसको तो स्टॉप कर दो, इसकी हमें नीड नहीं है, स्टॉप इट, क्विक इट। हैंडशेक मिल गया। हैंडशेक किस फाइल में सेव हुआ है ये भी देख लो। हैंडशेक जो सेव हुआ है वो हुआ है आपके ये दिख रहा है वाईफाई टेस्ट -01.cap फाइल। जो ये CAP फाइल है ना, ये आपकी हैंडशेक फाइल है, कैप्चरिंग फाइल, ठीक है। ठीक है सर। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर से पासवर्ड क्रैक करना है। तो पासवर्ड के लिए आपको एक क्या चाहिएगी, वर्ड लिस्ट चाहिएगी। तो वर्ड लिस्ट कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। देखो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक वर्ड लिस्ट होती है, अदर लोकेशन कंप्यूटर, यहाँ पे आपको मिलेगा फोल्डर USR नाम का, ठीक है। इसके अंदर चले जाना, यहाँ पे मिलेगी आपको लोकेशन शेयर नाम की, उसके अंदर चले जाना। शेयर के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वर्ड लिस्ट को, ठीक है। तो मैंने वर्ड लिस्ट सर्च करी तो वर्ड लिस्ट आई, वर्ड लिस्ट को क्लिक किया, ओपन कर लेना वर्ड लिस्ट फोल्डर को। यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी docu.txt करके, zz फाइल होगी, जिप फाइल। इसको मैंने अनजिप किया हुआ है, ठीक है। अनजिप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस पे डबल क्लिक करना, ओपन होगी, सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो Yes, मैंने sir. एक्सट्रैक्ट कर रखी है docu.txt नाउ, बढ़िया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे अपना लास्ट कमांड यूज करना है, दैट इज aircrack-ng। क्या यूज करना है, aircrack-ng, ठीक है। स्पेस आपको देना है यहाँ पे। सबसे पहले हम फाइल का नाम देंगे, जो हमारी फाइल थी क्या थी, वाईफाई टेस्ट -01.cap, यही थी ना, कंफर्म कर लो एक बारी। ये ना, हाँ, वाईफाई टेस्ट। अब -w किस लिए, पाथ देने के लिए, ठीक है। तो पाथ दे देते हैं /usr/share/वर्ड लिस्ट, ठीक है, स्लैश क्या देना है, docu.txt, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर। तो एंटर करोगे, ये फ्रेजेस को देखो चेक कर रहा है, ये लिख रहे हैं टोटल वर्ड लिस्ट, टोटल इतनी कीज है उसके अंदर, चेक होने में 24 मिनट का टाइम लेगा। और यहाँ पे ये करंट फ्रेजेस चल रहे हैं और ये ब्रूट फोर्सिंग अटैक के थ्रू कॉम्बिनेशन बना बना के चेक कर रहा है। 1% कंप्लीट हुआ है अभी। तो जैसे इसे मिलेगा ये रुक जाएगा। तो नाउ इसे जैसे ही पासवर्ड मिला, की फाउंड हुआ हैकर 667, जैसे इसे की फाउंड हुई, ये क्या हुआ, स्टॉप हो गया, देखा। तो अगर उस वर्ड लिस्ट के अंदर की अवेलेबल है तो यह आपको फाइंड आउट करके दे देगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वहां से उसको पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। अब अगर आप चाहते हो कि किसी भी एक उसके लिए क्या करना, जैमर बनाना, किसी भी एक सिस्टम के लिए जैमर क्रिएट करना, ठीक है। तो जैमर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये देख लो, ये ए रिप्ले था, यहाँ पे हमने कितने पैकेट सेंड किए थे, 15। मैं कर दूंगा 0। ये क्या करेगा, अनलिमिटेड पैकेट सेंड करेगा, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर, ये बीकन सेंड करता रहेगा, यानी वो डिवाइस जो है वो इससे अब कनेक्ट नहीं हो सकता इस नेटवर्क से।
आगे समझ में? यस सर। कंट्रोल हाँ सी। सर। अब एक और चीज है, आप इसमें वाईफाई जैमर भी बना सकते हो। तुमने कहा ना कोई कनेक्ट ना कर पाए, यस सर। तो उसके लिए काम करो, इतना हटा दो बस। कमांड समझ में आ रही है जो लिखी है? यस सर। क्या कर रहा है? एडिप्ले -ng -0 या डीओर पैकेट सेंड करेगा 0 अनलिमिटेड -p राउटर द मैक एड्रेस किसके wmn0 अनमोल तक। एंटर करोगे, ये क्या करेगा? डीओर पैकेट स्टार्ट कर देगा। अब इस राउटर जितने लोग कनेक्ट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? ठीक यस है सर। सर। वैसे तो चलाऊंगा नहीं, वरना सबके नेट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यू कैन ट्राई एट होम। ठीक? ओके सर। तो गाइस, ये था आपका वाईफाई का प्रोसीजर। आप कैसे करते हो? कमांड्स लिखनी हो तो ये लो, ये लिख लो। सबसे पहली कमांड मैंने चलाई थी ये वाली ifconfig, ठीक है? हाँ सर। फिर मैंने कमांड चलाई थी iwconfig। फिर मैंने कमांड चलाई थी ये चेक करने के लिए, आप ये वाली चला लो, airmon start, और उसका नाम दे दो इंटरफेस का। ठीक है? हाँ फिर सर। कमांड चलाई थी किल करने के लिए, ठीक है? 2 नंबर्स को किल किया था मैंने। फिर उसके बाद iwconfig से मैंने चेक किया था मॉनिटर मोड है या मैनेज मोड है। फिर उसके बाद मैंने चलाया addodump-ng नेटवर्क के ऊपर जितने भी VSS आईडी हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। ठीक है? फिर मैंने हाँ चलाया सर। addodump-ng wln0। अच्छा, वो नहीं था, ये वाला कमांड है, वो गलत चल गया था ना। तो ये हाँ कनेक्ट। सर ये है। नेक्स्ट, फिर मैंने उसमें से एक VSS आईडी सिलेक्ट करी, 6 नंबर सिलेक्ट किया, तो उसने मुझे बताया कितने स्टेशंस कनेक्टेड हैं उससे, राइट? यस सर। फिर इसके बाद मैंने -w इसके अंदर ऐड किया और एक कैप फाइल में उसका पूरा जितना भी कैप पैकेट्स है वो सारे कैप्चर कर लिए। ठीक है? हैंडशेक कैप्चर करने के लिए एक फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है? फिर आ गए हम दूसरे वाले पे। यहाँ पे आके हमने सबसे पहले क्या चलाया? यहाँ पे आके सबसे पहले हमने ये चलाया एडिप्ले -ng -0 15 पैकेट्स, है ना? और क्या करो? मैक एड्रेस प्लस स्टेशन एड्रेस। क्लियर? फिर हमने चलाया एयर क्रैक, है ना? फाइल का नाम दिया क्योंकि हमें वहां पे क्या मिल चुका था? हैंडशेक मिल चुका था, राइट? हाँ सर। फिर एंटर किया, इसने पासवर्ड मुझे क्रैक करके दे दिया। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया, क्या कहते हैं, कि आप किस तरीके से वहां पे उसको हटा सकते हो, जैमर बना सकते हो। क्लियर है गाइस? यस सर। तो ये था आपका पूरा वाईफाई का। अब इसमें ना एक ऑटोमेशन टूल आते हैं कुछ जो आपके इसके अंदर इनबिल्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे वायरलेस अटैक पे, तो एक तो टूल है जिसका नाम है आपका फर्म टूल, ठीक है? और एक टूल है आपका वाईफाई टूल। तो दोनों ऑटोमेशन टूल हैं। लाइक मैंने वाईफाई यूज किया, तो वाईफाई के साथ केवल आपको इंटरफेस का नाम देना है। तो मैंने यूज किया वाईफाई -i और WLAN0MON। क्या आ रहा है? सर इन सबसे अच्छा तो वाईफाई फिशर यूज कर सकते हैं ना? कौन सा? वाईफाई फिशर। वाईफाई फिशर जो है वो इन सबसे अलग है। ठीक है? वाईफाई फिशर क्या काम करता है? वाईफाई फिशर अगर तुमने यूज किया, बाकियों ने यूज किया है, तो समझ लो एक आपको फेक वाईफाई पॉइंट क्रिएट करके दे देता है ओरिजिनल वाईफाई का। तो बंदा बार बार उससे कनेक्ट होने के लिए अपना पासवर्ड डालता है और हमें डायरेक्टली मिल जाता है, मतलब हमें किसी को डीऑथ नहीं करना पड़ता वहां पे। तो ऑटोमेटिक क्या करता है? सब कुछ ऑटोमेटिक सबको डीऑथ कर देता है।
तो आप चाहो तो वाइफाई फिशर भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है गाइस, कर लोगे ना? यस सर। एक टूल और है, टूल का नाम है आपका फ्लक्सन। फ्लक्सन एक टूल है गाइस, आप फ्लक्सन यूज कर सकते हो वाईफाई के लिए। ठीक है, गिटहब से मिल जाएगा। जो इसको डाउनलोड करना है आपको, यहाँ से क्लोन इसका उठा लेना, इंपोर्ट करा के ये कमांड्स लिखी है कैसे कैसे करना है ना। फ्लक्सन चलाओगे, सब कुछ अपने आप क्रिएट कर देगा और आपके वाईफाई अटैक को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। 1 2 3 करके। क्लियर? हाँ सर। यस सर। दिस इज ऑल अबाउट द वाईफाई क्लास। आपको नोट्स दे देता हूँ। अपना चैट बॉक्स चेक कर लो। हाँ सर, मिल गया। मिल गया ना? ठीक है, हाँ सर। यूज इट। क्लियर? हाँ सर। बढ़िया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर सर कल। पीओसी, सर पीओसी देखेंगे एक बार। अब कल दिखाना, ठीक कल है बना सर। के लेके आना। जो नहीं आया बना के लेके आया वो कनेक्ट मत करना। ठीक है? सर सर हम्म। जो टी पॉट ऐप है उसको क्या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर कैसे करे, वो पीओसी बनाना है? हाँ, पेंट बॉक्स को। हाँ सर, पेन बॉक्स। बिल्कुल। मतलब कैसे डाउनलोड करना है सब वही पीओसी तो? पूरी वर्किंग प्रोसेस दिखाओ उसकी, कि हमने वहां पे क्लिक किया तो हमें क्या मिला। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके गाइस, कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बाय बाय। हाँ सर।